दक्ष मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए और नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज है दिनांक 7 फरवरी 2022 और करंट अफेयर्स के आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न हमारा जो निकल के आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। यह किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? भक्ति संत रामानुजाचार्य। भक्ति संत रामानुजाचार्य, तो संत रामानुजाचार्य के स्मृति में बनाया गया क्या? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। आइए फैक्ट जानते हैं इनके। ये इनका चित्र है जहां ये बनाया गया है। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित की है। प्रतिमा की परिकल्पना जो की थी वो श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजियर स्वामी ने की थी। तो ये याद रखेंगे किन्होंने इसकी परिकल्पना की थी? चिन्नाजियर स्वामी ने की थी। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रतिमा का उद्घाटन 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्द समारोह का एक हिस्सा है जो भक्त संत की चल रही 1000वीं जयंती समारोह है। तो इनके जयंती को 1000 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी वजह से 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है। कहां बनाई गई है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसके कुछ और फैक्ट जान लेते हैं हम। मूर्ति की जो संरचना हुई है वो मूर्ति पंचलोहा से बनी है, जिसमें 5 धातुएं कैसे कैसे हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का संयोजन है। यह दुनिया में बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, ये चीजें जहां भी आ जाती हैं प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हम याद रखेंगे क्या? सबसे ऊंची धातु से बनी मूर्ति में से एक क्या पहली है। ठीक है, 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर लगाई गई है, जिसे भद्रवेदी कहा जाता है। तो ये नाम याद रखेंगे। जो बिल्डिंग है 54 फीट ऊंची, उसके ऊपर 216 फीट ऊंची ये स्टैच्यू बनी है, जिस बिल्डिंग का नाम क्या है? भद्रवेदी। भद्रवेदी। इमारत के फर्श जो है वो एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथों, एक थिएटर, एक शैक्षिक गैलरी के लिए समर्पित है, जो श्री रामानुजाचार्य के कार्य को विवरित करता है। ठीक है, आधार भवन जो है वो 16.5 मीटर लंबा है, जिसमें एक ध्यान कक्ष है जहां 120 किलो सोने से बनी रामानुजाचार्य की 54 इंच की मूर्ति जो उनके जीवन के वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है, का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 13 फरवरी को पहली पूजा करके किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कब किया जाएगा? 13 फरवरी को। ठीक है, और 120 किलो सोना यूज हुआ है, ये याद रखेंगे। रामानुजाचार्य के बारे में कुछ जानते हैं। रामानुज या रामानुजाचार्य भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री, समाज सुधारक और हिंदू धर्म के भीतर श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। भक्तिवाद के लिए उनकी दार्शनिक नींव भक्ति आंदोलन के लिए प्रभावशाली थी। तो रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्न में से कौन सी बात रामानुजाचार्य से संबंध नहीं रखती है। तो उसमें ये सारे पॉइंट दिए होंगे, एक पॉइंट ऐसा होगा जो इससे अलग होगा, तो वो उसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार कौन संभालेंगे? तो कौन संभालेंगे गवर्नर के रूप में कार्यभार? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, नाम क्या है इनका? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या संभालेंगे? नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर का कार्यभार। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ये नाम बहुत सुना होगा आपने, नाटो। फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है एसएससी में और भी कई एग्जाम्स में कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्ष के अंत में, ठीक है, नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो अभी वर्तमान में क्या है? ये नाटो के प्रमुख हैं और वर्ष के अंत में क्या होंगे? नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर। नियुक्ति पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है। ठीक है, अभी जो है वो पश्चिमी देश और रूस के बीच में तनाव जो स्थिति बनी हुई है उसके अंतर्गत रखकर इनकी नियुक्ति हुई है। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कहाँ हुई थी? वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और नाटो का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहां पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका कार्यालय है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया है?
तो सीजीए के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को सीजीए के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। सीजीए को ही लेखा महानियंत्रक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके फैक्ट जानते हैं हम। सोनाली सिंह दीपक दास का स्थान लेंगे, यानी इससे पूर्व कौन थे इसके सीजीए के? वो थे दीपक दास। कौन थे? दीपक दास, जो कि 31 जनवरी हाल ही में 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए। सोनाली सिंह भारतीय सिविल लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ICAS की 1987 बैच की अधिकारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस अभिनेता और निर्माता का निधन हो गया है? तो रमेश देव। किनका? रमेश देव, जो कि मराठी फिल्मों के लिए और हिंदी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ये इनकी तस्वीर है। मराठी और हिंदी फिल्मों में विविध प्रकार की भूमिका निभाने वाले प्रमुख फिल्म व्यक्तित्व रमेश देव का दिल का दौरा पड़ने से हाल ही में निधन हो गया है। 450 से अधिक इन्होंने हिंदी और मराठी फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो किसने की है? भारत ने की है, ठीक है। राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किसने की है? भारत ने की है, ठीक है, याद रख। 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी 2022 को बीजिंग चीन में शुरू हो गया है और 20 फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। ये परसों के वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था। उद्घाटन समारोह बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसे बर्ड्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में बोलते हैं चिड़िया का घोंसला, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक स्तर के बहिष्कार की घोषणा की थी। हालांकि देश ने अपने एक एथलीट आरिफ खान, जो स्कीयर हैं, को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा है। इनका भी नाम हमने एक बार वीडियो में डिस्कस किया था, आरिफ खान का, जो स्कीयर हैं और जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। बहिष्कार के पीछे का कारण क्या है? तो बहिष्कार के पीछे का कारण, चीन ने एक चीनी सैनिक QE फेबाओ को ओलंपिक मसाल वाहक के रूप में चुना, जो 15 जून 2020 को गालवान की घटना में शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी, जिस कारण से इसका बहिष्कार किया। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के बारे में कुछ, यह चीन में पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल है, जो चीन में दूसरा समग्र ओलंपिक। बीजिंग विश्व का पहला ऐसा शहर होगा जिसने ग्रीष्मकालीन 2008 और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी की है। इवेंट में 7 खेलों में 15 विषयों में 109 स्पर्धाओं का रिकॉर्ड भी शामिल होगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए प्रतीक जो रखा गया वो क्या है? शीतकालीन सपना, ठीक है, विंटर ड्रीम, याद रखें, शीतकालीन सपना, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इसका और भी फैक्ट है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए जो मोटो रखा गया है वो क्या रखा है? बिंग ड्वेन ड्वेन, ये चाइनीज वर्ड है, बिंग ड्वेन ड्वेन। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक जो नारा दिया है वो एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, एक साथ एक साझा भविष्य के लिए ये रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया 2022 के लिए? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए चुना गया है। आइए फैक्ट जानते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था वो क्या था? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। दूसरा स्थान जो मिला है वो पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने, क्रेडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स पर आधारित अपनी झांकी के लिए कर्नाटक को मिला है। तो सेकंड कैसे मिला है? कर्नाटक को, पहला मिला है उत्तर प्रदेश को। तीसरा स्थान मेघालय को। मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और SHG को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए मिला है। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश को मिला है, दूसरे नंबर पर कर्नाटका को मिला है, तीसरे नंबर पर मेघालय को मिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट इसके फैक्ट है हमारे। इसके अलावा जो मिले हैं वो 3 सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो था वो भारतीय नौसेना का था, इसे मिला है। CAPF अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो मिला है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे CISF कहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसे मिला है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता घोषित किया, दोनों को, भारतीय शिक्षा मंत्रालय को और नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है दोनों को मिला है, ठीक है। झांकी की जो थीम थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, नागरिक उड्डयन, और मंत्रालय की झांकी की जो थीम थी वो क्या था? उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय की थी NEP और उड्डयन मंत्रालय की कौन सी थी? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है।
विजेताओं की सूची में और नाम थे। सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी थी, वो थी महाराष्ट्र की, जिनकी थीम क्या थी, जैव विविधता और महाराष्ट्र के राज्य जैव प्रतीक। 3 सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल भारतीय वायुसेना का था। सीएपीएफ अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो था वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का था। और केंद्रीय मंत्रालय संचार मंत्रालय डाक विभाग, थीम जो थी इनकी वो इंडिया पोस्ट 75 ईयर्स रिजॉल्व महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो इन्हें भी ये इसके विजेता थे। हाल ही में किताब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई है, नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है, नवदीप सिंह गिल के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो किसने कार्यभार संभाला है, एम जगदीश कुमार ने। किसने संभाला है, एम जगदीश कुमार ने किसका, यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ये इनकी तस्वीर है। फैक्ट जानते हैं, भारत सरकार ने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष चुना है। तो यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इससे पहले प्रोफेसर डीपी सिंह यूजीसी के अध्यक्ष थे। तो इससे पूर्व अध्यक्ष कौन थे, डीपी सिंह, प्रोफेसर डीपी सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी, और यूजीसी का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, राहुल भाटिया। कौन बने हैं, राहुल भाटिया, किसके, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले कोई प्रबंध निदेशक पद था ही नहीं कंपनी के पास। तो भाटिया इंडिगो के पहले एमडी हैं। कौन है, पहले एमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनोजॉय दत्ता वर्तमान में इंडिगो के सीईओ हैं, ठीक है। तो वर्तमान में इंडिगो के सीईओ कौन है, रोनोजॉय दत्ता। इंडिगो की स्थापना कब हुई थी, 2005 में हुई थी। इंडिगो का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव था, वो यहाँ का वो क्या है, मुख्यालय है यहाँ का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हमने कल एक बोनस प्रश्न पूछा था शनिवार को, हाल ही में आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है रवि मित्तल। किसे चुना गया है, रवि मित्तल को चुना गया है, रवि मित्तल को चुना गया है। आज का हमारा बोनस प्रश्न है, CMIE की हाल रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और भी अच्छा और भी बेहतर कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।